Okay, we'll discuss this question. 10th question. That day we had left it in between. Now we'll solve it. ठीक है, तो इसको x जो है x को r कर लो और y को s कर लो, है ना? Yes, y sir. is equal to s, x is equal to r. Now we can solve it. Yes, इसमें sir. r upon s will be 39.5 minus 61.5 100 है, तो सॉल्व कर सकते हैं अभी जो भी अपना फार्मूला था। एक मिनट, r अपॉन s, एक साइड से डिस्टेंस 39.5 है, 100 में से 39.5 माइनस कर दो 60.5 और s तुम्हारा 12.5 दिया है, तो तुम्हारा r आ जाएगा ये वैल्यू सॉल्व करने से 8.2 आ जाएगा। इफ यू सॉल्व इट इट विल बी 8.2। ठीक है, तो दिस वाज द फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में बोला कि इंटरचेंज कर दे, तो इंटरचेंज कर दे तो ये भी इंटरचेंज हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा। पहले लेफ्ट साइड से गैप 39.5 था, इंटरचेंज करने से अभी 60.5 हो जाएगा, गैप भी इंटरचेंज हो जाएंगे 60.5 फ्रॉम ए, है ना? तो या इसमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो जस्ट मिनट है, हैंग हो गया था। ऑलराइट, देन कहाँ गया? ठीक है, तो गैप भी इंटरचेंज हो जाएंगे। नाउ थर्ड पार्ट क्या बोला है? व्हाट हैपेंस इफ गैल्वेनोमीटर एंड सेल आर इंटरचेंज at the balance point of the bridge? What would the galvanometer show any current? अगर हमने गैल्वेनोमीटर एंड सेल को इंटरचेंज कर दिया है, मतलब यहाँ पर सेल लगा दिया और यहाँ पर गैल्वेनोमीटर लगा दिया, तो करंट जाएगा क्या अगर सेल हमने इंटरचेंज कर दिया? विल द बैलेंसिंग कंडीशन गेट डिस्टर्ब? तो व्हाट इज योर आंसर? 8.2. नहीं, पूछा करंट। Current. करंट दिया है ना, करंट का क्या होगा? Current. तो देखते हैं इसका इंटरचेंज करने से क्या हो रहा है। देखो, पहले ए एंड बी पर बैटरी लगी थी और सी एंड डी पर गैल्वेनोमीटर लगा था, है ना? पहले ये कंडीशन थी। देखो, सपोज हमने पहले ये कंडीशन है और रेजिस्टेंस हमने थोड़े से अपने हिसाब से ले लिए, वो रेजिस्टेंस ने लेके वी आर टेकिंग द रेजिस्टेंस अकॉर्डिंग टू आवर कन्वीनियंस, चेक करने के लिए। तो इसको हमने 2 लिया, बैलेंस कंडीशन ही है ये, 2 एंड 4, 4 एंड 8, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। बैलेंसिंग कंडीशन कैसे चेक करते हैं? देयर आर 3 मेथड्स। अपोजिट साइड को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 2 into 8 16 हो गया, और ये वाले क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4 into 4 16 हो गया। बैलेंस कंडीशन है, ठीक है? गैल्वेनोमीटर में करंट नहीं फ्लो होगा। अभी हम कनेक्शन चेंज कर रहे हैं। जहां पे गैल्वेनोमीटर था वहां पर बैटरी एंड वाइस वर्सा। तो यहाँ पर हमने गैल्वेनोमीटर लगा दिया, बैटरी इधर लगा दी, नहीं सॉरी, बैटरी जो है बाकी 2 टर्मिनल पर। कभी बैलेंस कंडीशन चेक करें, इधर देयर बैलेंस कंडीशन होगा तो करंट फ्लो नहीं होगा। अभी अपोजिट साइड कौन कौन सी हो गई? ये वाली और ये वाली।
2 into 8 16 और ये अभी साइड वही रही, मतलब करेंगे, मतलब फिर से वही बैलेंस कंडीशन है। तो अगर हमने इंटरचेंज कर दिया तो करंट विल नॉट फ्लो इन द गैल्वेनोमीटर इफ वी इंटरचेंज बोथ। ठीक है, तो आंसर इज नो करंट फ्लो, गैल्वेनोमीटर विल शो नो करंट थर्ड पार्ट में इंटरचेंज करने से। बैलेंसिंग लेंथ चेंज हो जाएगी क्या? नहीं, बैलेंसिंग लेंथ भी अगर मीटर ब्रिज है तो बैलेंसिंग लेंथ चेंज हो जाएगी? नो, अभी भी वही देखो ऐसा, पहले अभी भी ये 2:1 का रेशो रह रहा है, 1:2 का रेशो, और इधर से 1:2। पहले क्या था, ऐसे बैटरी कनेक्टेड थी, तभी भी 1:2 का रेशो ऊपर था, नीचे 1:2 का था। इनकेस ऑफ what is called meter bridge, balancing length will also not change। एक तो करंट नहीं फ्लो होगा, बैलेंसिंग लेंथ भी चेंज नहीं होगी मीटर ब्रिज में, अगर ये क्वेश्चन होगा। थर्ड पार्ट में दोनों पॉइंट पूछ सकते हैं। व्हाट विल बी द मतलब इफेक्ट ऑन द what will be the effect on the balancing length? So no change in balancing length and no current will be flowing, it still remains the balanced Wheatstone base, है ना। अगर हमने चेंज कर दिए, उनके कनेक्शन आपस में चेंज कर दिए, इंटरचेंज कर दिए, जहां पर बैटरी थी वहां पर हमने वो लगा दिया, इंटरचेंज कर दिया उसके साथ, बैटरी एंड गैल्वेनोमीटर के साथ। ठीक है, तो ये तीनों पार्ट समझ में आ गया अच्छी तरीके से। ओके, नाउ विल सी फर्दर। इसमें सिंबल हम लोगों ने चेंज कर लिया अकॉर्डिंग टू, बिकॉज एक्स वाई दिया ही नहीं था ना उसमें, इसलिए इन्होंने यहाँ पे एक्स वाई दिया, तो इसलिए नोन वाले को एस लिया हमने, वाई इज नोन, उसको एस ले लिया अकॉर्डिंग टू आवर कन्वीनियंस। इफ यू डोंट चेंज द सिंबल, नो प्रॉब्लम, एक्स विल बी अननोन, वाई विल बी नोन, और प्रॉपर पोजीशन में वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लो। पोटेंशियोमीटर ऑलरेडी वी हैव सीन। ओके, जस्ट लेट अस रिवाइज द पॉइंट्स कि हम लोगों ने व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ लिया था। व्हीटस्टोन ब्रिज का पर्पज क्या था? टू डिटरमाइन द अननोन रेजिस्टेंस। उसके बाद हम लोगों ने मीटर ब्रिज पढ़ लिया था। मीटर ब्रिज का पर्पज क्या था? सेम पर्पज, मीटर ब्रिज वाज हैविंग सेम पर्पज टू डिटरमाइन द अननोन रेजिस्टेंस। मीटर ब्रिज क्या होता है? सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ द व्हीटस्टोन ब्रिज। उसका भी व्हीटस्टोन ब्रिज को थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया गया था, मीटर ब्रिज बना दिया गया था ना। तो पर्पज वही है, और सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ द व्हीटस्टोन ब्रिज है, और therefore it is working on the principle of व्हीटस्टोन ब्रिज। इसका डेरिवेशन हम लोगों ने देख लिया था। फिर उसके बाद न्यूमेरिकल अभी हम लोगों ने ये डिस्कस कर लिया। 3.10 इंपॉर्टेंट है ये बोर्ड्स एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू as well as competition का ये थर्ड पार्ट already it has been asked in competitive examination. If we interchange both of them, battery and galvanometer, so current will flow in the galvanometer? No, answer is still it remains the balanced Wheatstone base or balanced meter base। हमने क्रॉस चेक भी कर लिया ये डायग्राम बना के। ठीक है, उसके बाद हमने पोटेंशियोमीटर पढ़ा। पोटेंशियोमीटर का पर्पज ऑलरेडी वी हैव सीन 2 पर्पजेस। इनफैक्ट वी कैन राइट 3 पर्पजेस, पता, जैसे ईएमएफ भी निकाल सकते हैं और टर्मिनल पोटेंशियल भी निकाल सकते हैं इससे। मैंने बताया था तुम लोगों को कि वोल्ट मीटर कैन फाइंड आउट टर्मिनल पोटेंशियल, बट दिस कैन आल्सो फाइंड आउट टर्मिनल पोटेंशियल। आज हम सीखेंगे, जब हम इंटरनल रेजिस्टेंस निकालते हैं ना, ये इंटरनल रेजिस्टेंस का आज हम पर्पस सीखेंगे, हाउ टू फाइंड आउट। तो बीच में ही टर्मिनल पोटेंशियल भी निकाला जाता है। तो इन थर्ड पर्पज कैन बी टू डिटरमाइन टर्मिनल पोटेंशियल। Terminal potential can be found out by the potentiometer also, by your voltmeter also.
तो यहाँ पे लिखते नहीं है, बट यू जस्ट सी द डेरिवेशन, वहां पे टर्मिनल पोटेंशियल की इक्वेशन आएगी। इफ ईएमएफ इज नोन, टर्मिनल पोटेंशियल की वैल्यू पुट करके हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। इफ ईएमएफ इज नोन, तो टर्मिनल पोटेंशियल भी बीच में निकाला जा सकता है। विल सी द डेरिवेशन, वहां पे मैं रिमाइंड कराऊंगा तुम लोगों को कि टर्मिनल पोटेंशियल भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट पर्पज ऑलरेडी वी हैव सीन, फर्स्ट पर्पज ऑलरेडी वी हैव सीन इन डिटेल। क्या था? कंपेयरिंग ईएमएफ ऑफ टू सेल्स, है ना। प्रिंसिपल भी पढ़ लिया था उसका। प्रिंसिपल क्या था कि अगर कांस्टेंट करंट फ्लो हो रहा है किसी यूनिफॉर्म वायर में, तो पोटेंशियल डिफरेंस फॉर एनी पार्ट ऑफ द वायर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दैट लेंथ ऑफ द वायर, है ना, ठीक है। तो ये हमने प्रूव भी किया हुआ है, देखो प्रिंसिपल जस्ट शॉर्ट में प्रूव भी कर दिया हमने। V इज इक्वल टू आर लेके V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, है ना। तो दिस पॉइंट वाज ऑलरेडी कवर्ड। पोटेंशियल ग्रेडियंट के बारे में पढ़ लिया था हम लोगों ने। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है? पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर क्या होता है? इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस फॉर एनी पार्ट ऑफ द लेंथ डिवाइडेड बाय दैट पार्ट ऑफ द लेंथ, है ना, रेशियो ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस टू दैट लेंथ। तो ये पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है ना। पोटेंशियल ग्रेडियंट, ग्रेडियंट का मतलब हमेशा डिस्टेंस से डिवाइड करो उस फिजिकल क्वांटिटी को जिसका ग्रेडियंट पूछा है। मतलब टेम्परेचर के साथ कैसे चेंज होता है, वो किस रेट से चेंज हो रहा है, दैट इज व्हाट इज द मीनिंग, है ना। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट में पोटेंशियल को लेंथ, पोटेंशियल डिफरेंस को लेंथ से डिवाइड करेंगे। टेम्परेचर ग्रेडियंट में टेम्परेचर को लेंथ से डिवाइड करेंगे या डिस्टेंस से, है ना। ऑलरेडी टेम्परेचर ग्रेडियंट डिस्कस कर चुके हैं 11th में हम लोग, वेलोसिटी ग्रेडियंट भी पढ़ चुके विस्कोसिटी के चैप्टर में, ठीक है। तो यहाँ से हमने पोटेंशियल ग्रेडियंट का से एक हमने दूसरा फार्मूला बना लिया था, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू लेंथ। पोटेंशियल डिफरेंस को V से, टर्मिनल पोटेंशियल से भी इंडिकेट करते हैं, ईएमएस से भी इंडिकेट करते हैं। जब करंट फ्लो होगा तो ये करंट फ्लो होगा तो टर्मिनल पोटेंशियल को बोलेंगे उसको, करंट जब फ्लो नहीं होगा बैटरी से, ईएमएफ बोलेंगे उसको। तो ये बैटरी का ईएमएफ चाहिए, पोटेंशियल ग्रेडियंट को उसकी बैलेंसिंग लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऑलरेडी हमने उसका थियरी पार्ट कवर किया हुआ है। अच्छा ये पॉइंट देखो, ये नया पॉइंट मैं तुम्हें सिखाता हूँ जो कि अपनी टेक्स्ट बुक में नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये हमने ऑलरेडी पढ़ा था, तुम लोगों ने ये सीख भी लिया है, बट स्टिल देयर मस्ट बी सम डाउट कि ये कैसे बैलेंसिंग करता है। ओके, पहले ये डिवाइड कर लें कि भाई कैसे हमने सीखा था कंपेयरिंग ईएमएफ ऑफ टू सेल्स। हमने क्या किया था, पहले E1 E1 बाई E2 निकालना है। B क्या है? ये जो बैटरी है, ये पोटेंशियोमीटर बैटरी है, पोटेंशियोमीटर सेल है। E या B सिंबल है, दोनों सिंबल चलते हैं। एक मिनट, ये ड्राइवर सेल भी कभी कभी बोलते हैं, क्यों? बिकॉज इट ड्राइव्स द करंट इनटू द सर्किट, मेन सर्किट में करंट फ्लो करता है ड्राइवर सेल। और ये कौन से हैं जिसको कंपेयर करना है, जिनका रेशियो निकालना है, या एक का पता है ईएमएफ तो दूसरे की वैल्यू निकाल सकते हैं, रेशियो का फार्मूला मिल जाएगा हमें। तो पहले हमने E1 को सर्किट में लिया, देखो कैसे सर्किट में लेंगे उसको, 1 and 3 को ज्वाइन कर देंगे, ये 2 वे स्विच होता है। तो इसको बैलेंस कराया, N1 इज द बैलेंसिंग पॉइंट, है ना। बैलेंसिंग पॉइंट में डाउट था किसी को? नहीं, तुम्हारे बैच में नहीं था। बैलेंसिंग पॉइंट में जहां पर क्या होता है, जहाँ पे गैल्वेनोमीटर जीरो इंडिकेट, गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर जीरो इंडिकेट करे, है ना, तो बैलेंसिंग पॉइंट होता है उसमें। इस बैटरी का पूरा वोल्टेज इस इतने लेंथ ऑफ द वायर में बैलेंस हो जाएगा। कैसे बैलेंस हो जाएगा वो मैं अभी तुम्हें बताता हूँ क्या होता है बैलेंसिंग पॉइंट का, और मीनिंग बताता हूँ। पहले ये जस्ट लेट अस कंप्लीटेड क्या किया था। तो यहाँ बैलेंसिंग लेंथ L1 नोट कर ली थी हमने। यहाँ पर एक स्केल रहेगा, मीटर स्केल रहेगा, वहां से उसमें मार्किंग रहेगी 0 से लेकर 100 तक। ये फुल वायर ये 1 मीटर की होती है, ये भी 1 मीटर, ये 1 मीटर। एक्स्ट्रा जो है वो मीटर से मेजर कर लेंगे कितनी एक्स्ट्रा है ये, तो टोटल ऐड कर देंगे 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर प्लस समथिंग, तो L1 बोलेंगे उसको। फिर जब हम ये बैटरी सर्किट में लाएंगे E2, तो उसकी बैलेंसिंग लेंथ हमें कम या ज्यादा मिलेगी डिपेंडिंग अपॉन इसका ईएमएफ कितना है। यहाँ पे उन्होंने मोर दिखाई है, तो ये बैलेंसिंग लेंथ L2, N2 इज द नल पॉइंट फॉर दिस, इसका बैलेंसिंग पॉइंट। फिर हमने इक्वेशन बनाई थी किरचॉफ लॉ से, ये यहाँ से हम ऐसे चल रहे थे, नेगेटिव टर्मिनल से निकल रहे थे इसके, इसलिए -E1 लिखा हमने यहाँ पर। फिर हम यहाँ पर आए ऐसे घूम के, करंट की
अगेंस्ट में गए, करंट ऐसे फ्लो होगा, ठीक है, करंट के अगेंस्ट में गए तो इसीलिए, और यहाँ से यहाँ तक का 1 मीटर के लिए पोटेंशियल ड्रॉप 5 हो रहा, तो L मीटर L1 के लिए 5 इंटू L1 होगा, यहाँ पे लिखा हमने, और हाई पोटेंशियल की तरफ गए इसलिए प्लस, तो यहाँ से हमें E1 इज इक्वल टू 5L1 मिल गई, दूसरी को बैलेंस किया तो E2 इज इक्वल टू 5L2 डिवाइड कर दिया, दिस वाज द डेरिवेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, E1 by E2 is equal to L1 by L2. So this was done. Now we are seeing something more about the balancing point क्या होता है, उसके बारे में मैं थोड़ा सा और तुम्हें बताता हूँ। देखो, तो ये रिवीजन अपने कर लिया। देखो, somebody had the doubt balancing point का, थोड़ा और एक्सप्लेन कीजिए अदर बैच में। देखो, इनफैक्ट आई वांटेड टू एक्सप्लेन दिस पॉइंट टू यू आल्सो, बट बाद में, पहले हमने डेरिवेशन कर लिया था। देखो, जैसे ये तुम्हारी ड्राइवर सेल है, देखो यहाँ पर ये वाली जो ड्राइवर सेल है, इसको सपोज हमने 10 वोल्ट ले लिया, ये वाला ड्राइवर सेल भी बोलते हैं या पोटेंशियोमीटर सेल भी बोलते हैं, इसको थोड़ा क्लियरली लिख लेते हैं हम। इसको हमने E लिया और B लिया 10 वोल्ट का, और ये जो E1 है नीचे, ये जो E1 है ये वाली, उसको हमने यहाँ पे, ये सिंपल न्यूमेरिकल सर्किट के लिए रहता है, ऐसा सर्किट रहता है, आगे हम आज सॉल्व भी करेंगे न्यूमेरिकल। E1 सपोज 5 वोल्ट की है बैटरी है, ठीक है ना, और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे न तो इंटरनल, या तो रेजिस्टेंस बॉक्स है इधर, जिसको रियोस्टेट बोलते हैं, न इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो अभी ये पूरे 10 वोल्ट इतनी लेंथ में ड्रॉप हो जाएगा, 0 से लेकर 100 में ड्रॉप हो जाएगा। 100 जितनी भी होगी बैलेंस, जितनी भी वायर की लेंथ होगी, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 5 मीटर, तो फॉर एग्जाम्पल सपोज इसको थोड़ी देर के लिए हम एज्यूम कर लेते हैं 1 मीटर, 100 सेंटीमीटर एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, और E1 का 5 वोल्ट है बैटरी, E1 5 वोल्ट की बैटरी है। नाउ इफ आई आस्क यू कि ये पॉइंट, ए पॉइंट को अगर हमने 10 वोल्ट ले लिया, ठीक है, तो ये जो 5 वोल्ट की बैटरी है नीचे, इसका भी 10 वोल्ट, अभी ये कॉमन पॉइंट है, अगर ये इसको हम 10 वोल्ट लिख रहे हैं, यहाँ पे 10 वोल्ट लिख रहे हैं, दिस पॉइंट हैज टू बी ए 10 वोल्ट, ठीक, तो ये डीप, इसका जो दूसरा पॉइंट है 5 वोल्ट की बैटरी का, ये कितने वोल्ट पेयर होगा बोलो, 0 वोल्ट होगा या 5 वोल्ट होगा या -5 वोल्ट होगा, कितना होगा? पॉइंट डी विल बी, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ एनी बैटरी इज 10 वोल्ट एंड इट इज ऑफ 5 वोल्ट ओनली, तो नेगेटिव टर्मिनल कितने वोल्ट पर होगा? ओके, गैल्वेनोमीटर भी थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं अभी हम, समझने के लिए, ठीक है, तो हाँ, तो अभी ये वाला टर्मिनल कितने पोटेंशियल पर होगा? पॉजिटिव अगर 10 वोल्ट पर है तो नेगेटिव कितने वोल्ट पर होगा? बोलो जल्दी से, ये पॉइंट हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में डिस्कस कर चुके हैं। नेगेटिव वोल्ट कितने पर होगा, नेगेटिव टर्मिनल कितने वोल्ट पर होगा? इसी चैप्टर में पीछे कहीं हमने डिस्कस किया, ओम्स लॉ जब पढ़ा था। -10। -10 नहीं, देखो कहीं पे स्पेस होगा तो यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस ले लेते हैं, यहाँ पे समझते, देखो सपोज ये कोई बैटरी है, से 5 वोल्ट की बैटरी है, अगर ये वाला टर्मिनल हमने 5 वोल्ट कर लिया तो ये 0 वोल्ट पर होगा, तो डिफरेंस 5 वोल्ट आएगा, और यही बैटरी अगर 5 वोल्ट की बैटरी, अगर somebody says you कि नेगेटिव टर्मिनल सर आपकी आवाज नहीं आ रही है।
सर आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। आर यू देयर? तुम लोग हो लाइन पर? हेलो। कहाँ पर लिंक गया था, कहाँ पर कनेक्शन गया था, क्या पॉइंट बता दिया था मैंने? 10 minus 5 is equals to 5 volt. हाँ, बैटरी का इधर सब जो डायग्राम बनाया था दिख गया था तुम लोग को? हो गया था वो? जैसे सपोज, ओके फिर से बताता हूँ। हेलो। हाँ ठीक है, आर यू देयर? Yes, sir. जैसे ये बैटरी है 5 वोल्ट की बैटरी। अगर ये वाला टर्मिनल 10 वोल्ट पर है तो ये वाला कितने पर होगा? ओके, फिर से पूछ रहा हूँ, ये अगर 0 पर है, ये 5 पर है, तो ये 0 पर ही होगा। 5 माइनस 0 इज 5 वोल्ट। अगर ये 6 पर है तो ये 1 वोल्ट पर होना पड़ेगा इसको, तभी तो पोटेंशियल डिफरेंस 5 का आएगा। सपोज ये वाला बोलेंगे पॉजिटिव टर्मिनल 6 वोल्ट पर है, तो ये वाली 1 वोल्ट पे होगा। 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 5 वोल्ट। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल में ऐसा हो सकता है कि पॉजिटिव टर्मिनल 5 वोल्ट का 6 वोल्ट पे हो या 7 वोल्ट पर हो, है ना? तो सपोज अभी ये वाला मैंने बोला तुम्हें कि 10 वोल्ट पर है, तो लेफ्ट वाला टर्मिनल कितने वोल्ट पर होगा? बोलो अभी फिर से। राइट वाला, सॉरी, लेफ्ट वाला 10 वोल्ट पर है, 5 वोल्ट पर होगा। 5 वोल्ट, तभी तो 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 5 वोल्ट की बैटरी होगी। दैट इज व्हाट इज द पॉइंट। जब कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स होता है तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है इस तरह से हमें कैलकुलेट करना पड़ता है। अगर ये वाला एंड ये वाला एंड, लेफ्ट वाला एंड अगर 10 वोल्ट पर है, तो कॉमन अगर हमने बोला दोनों का 10 पर है, ये तो ऑफ कोर्स 10 है, तो ये 10 है, तो ये वाला तो 0 वोल्ट पे होगा। पॉइंट सी जो है ऊपर वाली बैटरी के लिए 0 वोल्ट पर आ गया, ये पूरा यहीं पे ड्रॉप हो गया उसको, है ना? देखो ये वाला अगर 10 पर है तो ये 0 पे होगा, तभी तो पोटेंशियल डिफरेंस 10 माइनस 0 इज 10 वोल्ट। अभी इसका ये वाला पॉइंट 5 वोल्ट पर होगा। अभी हमने जब लेफ्ट वाला 10 पर है तो राइट वाला 5 पर होगा। नाउ यहाँ पर सपोज तुमने एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दिया। अच्छा, इसका मिड पॉइंट देखो, ये ऊपर वाली वायर का 10 वोल्ट है, पूरा 10 वोल्ट ड्रॉप हो रहा है वायर में। यहाँ पर 10 है तो यहाँ पर 9, 8, 7, 6, है ना? इस तरह से ये बीच में 5, है ना? बीच में 5 हो जाएगा, फिर ऐसे घटते 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 0 हो जाएगा, यहाँ पे 1 होगा कहीं पर, इस तरह से। ठीक है, तो बीच में 5 ड्रॉप होता जाएगा ना, पोटेंशियल ग्रेडियंट है वो। अगर हमने इसका गैल्वेनोमीटर की जॉकी जो है हमने ऐसे इसके बीच में टच की, ये वाला तो 5 वोल्ट पर ही है, ये भी 5 वोल्ट पर, करंट तो फ्लो होगा ही नहीं। दैट इज व्हाट इज द बैलेंसिंग पॉइंट। ये वाला 5 वोल्ट पे मिड पॉइंट पर, तो अगर हमने यहाँ पे टच कर दिया और इधर वाला 6, लेफ्ट वाला थोड़ा हाई पोटेंशियल पे रहेगा, धीरे धीरे ग्रेडियंट आ रहा है, उसमें डिफरेंस आ रहा है, ये 4 वोल्ट पे ऐसा होगा। लास्ट इधर से घटते घटते 0 हो रहा है। तो अगर हमने यहाँ पे कनेक्शन दिया 5 पे, बैलेंसिंग पॉइंट, इधर टच किया तो करंट किधर फ्लो होगा? बोलो, ऐसे टच कर दिया हमने तो करंट फ्लो होगा, अनबैलेंस कंडीशन, 6 वोल्ट से 5 वोल्ट की तरफ आएगा। गैल्वेनोमीटर का 5 वोल्ट पे टर्मिनल, इधर टच कर दिया यहाँ पर ऐसे, तो ऐसे फ्लो होगा करंट, क्योंकि ये 4 वोल्ट का पॉइंट है, लाइक दिस। तो इक्वल पोटेंशियल के पॉइंट को टच किया, दैट इज व्हाट इज द बैलेंसिंग पॉइंट, दैट्स व्हाट इज द बैलेंसिंग लेंथ फ्रॉम हियर। क्लियर टू एवरीबॉडी? हेलो, Yes, sir. सुना तुम लोग? ठीक है, तो ऐसे बैलेंसिंग पॉइंट को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये हो गया था। अभी मेरा ये क्वेश्चन भी शायद हम लोगों ने कर लिया था, नहीं? हाँ, ये होमवर्क में दिया था क्या मैंने? Who lost the contact? किसका मिस हुआ ये पॉइंट?
अभी किसने ज्वाइन किया लास्ट में? सर शिवानी, नेट इशू था। शिवानी, हाँ तो देखो ये हमने ये पॉइंट डिस्कस किया लास्ट में, देखो कि ऐसे ऐसे घटता घटता इसका पोटेंशियल 10 से लेकर वायर में 0 तक हो जाएगा, बिकॉज ये ऊपर वाली 10 वोल्ट की बैटरी ये 10 दिया तो ये वाला 0 हो जाएगा यहाँ पर। तो बीच वाला पॉइंट वायर का मिड पॉइंट 5 वोल्ट पे रहेगा और इधर हाई वोल्टेज 10 की तरफ है तो हाई वोल्टेज रहेगा, इधर 0 की तरफ जाए तो 4। अगर हमने गैल्वेनोमीटर में जो दूसरा एंड है इस यहाँ पे टच किया तो ये भी 5 वोल्ट पे, ये भी 5 वोल्ट पे, करंट फ्लो होगा नहीं गैल्वेनोमीटर में, दैट इज व्हाट इज द बैलेंसिंग पॉइंट। इधर टच किया तो ऊपर वाला 6 वोल्ट है, नीचे 5 वोल्ट, तो करंट ऐसे फ्लो होगा। और अगर ऐसे टच किया तो नीचे वाला पॉइंट 5 वोल्ट पे, ऊपर वाला 4 पे, तो करंट हाई पोटेंशियल इस तरफ फ्लो होगा, ऐसे करंट की डायरेक्शन होगी। यहाँ पे टच किया तो नो करंट फ्लोज, दैट इज व्हाट इज द बैलेंसिंग पॉइंट। इस तरह से बैटरी बैलेंस होती है। और अकॉर्डिंग टू दैट, जैसे अभी यहाँ पे बैलेंस हो गई तो यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल 5 वोल्ट है, क्योंकि ये भी 5 वोल्ट है, ये बैलेंस हो गया, ये भी 5 वोल्ट है, इक्वल पोटेंशियल का पॉइंट मिल गया तो करंट फ्लो नहीं होता। तो दैट इज व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंसिंग पॉइंट। ठीक है, तो यही करते हैं हम इसमें एक्सपेरिमेंट में, दोनों एक्सपेरिमेंट मीटर ब्रिज में भी ऐसे रहता है, इसमें भी आगे भी फिर से हम एक दूसरा एक्सपेरिमेंट भी सीखने वाले हैं, डिटरमाइनिंग द इंटरनल रेजिस्टेंस। ये क्वेश्चन प्रिकॉशन मैंने समझा दिए थे, सारे पॉजिटिव टर्मिनल एक साथ होने चाहिए, है ना। और ईएमएफ ऑफ पोटेंशियोमीटर सेल, जिसको ड्राइवर सेल भी बोलते हैं, दैट शुड बी ग्रेटर देन द ईएमएफ ऑफ E1 एंड E2, है ना। अगर तुम देखो यहाँ पर कॉमन सेंस से सोचो, ये 10 ये 20 वोल्ट की बैटरी लगा दो तो क्या बैलेंस कर सकते हैं 20 को 5 से? उसके लिए तो बाहर निकलना पड़ेगा। यहाँ तक 10 वोल्ट की बैटरी है, अगर सपोज नीचे भी 10 वोल्ट की बैटरी है तो बैलेंसिंग पॉइंट यहाँ पे मिलेगा, ऊपर 10 नीचे 10। अगर 15 वोल्ट की बैटरी है तो बैलेंसिंग पॉइंट तो बाहर निकल जाएगा। तो ये जो बैटरीज होती हैं, पोटेंशियोमीटर बैटरी से ईएमएफ कम होना चाहिए उसका, ये जो दोनों बैटरी है ना ये वाली, इससे कम होना चाहिए, तभी बैलेंसिंग पॉइंट मिलेगा, नहीं तो मिलेगा नहीं। इक्वल होगा तो लास्ट पॉइंट सी पर मिलेगा। दैट इज व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस, है ना। तो ये दो प्रकाशन है, सारे पॉजिटिव टर्मिनल एक साथ दिख रहे हैं तुम्हें, इसका भी पॉजिटिव, इसका भी, ये भी पॉजिटिव है, नहीं तो बैलेंसिंग पॉइंट मिलेगा ही नहीं अगर पॉजिटिव पॉइंट एक साथ नहीं होंगे। दीज आर द टू मेजर प्रिकॉशंस। बाकी तो तुम्हें कनेक्शन टाइट होने चाहिए, स्लाइड जॉकी को पोटेंशियोमीटर वायर पे स्लाइड नहीं करना, नहीं तो उसकी यूनिफॉर्मिटी जा सकती है, एंड सो ऑन। तो बाकी पॉइंट तुम अपने आप कर सकते हो, मेन पॉइंट ये दो ही है। तो ये क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शायद, ये देखते हैं। What is the effect on balancing point if galvanometer resistance is increased or internal resistance of E1 and E2 is increased? ये वाला, इसका हमने रेजिस्टेंस बढ़ा दिया या इनका इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ गया, साथ में इंटरनल रेजिस्टेंस जो स्मॉलर होता है, तो बैलेंसिंग पॉइंट में क्या फर्क पड़ेगा? तो आंसर इज नो चेंज बिकॉज नो करंट फ्लोज इन दिस। करंट फ्लो ही नहीं हो रहा, इसका रेजिस्टेंस बढ़ाओ या कम करो, इसका भी जब तक करंट ही फ्लो नहीं होता तो रेजिस्टेंस का कोई रोल नहीं रहता। हाँ, इसका ड्राइवर सेल का करंट रेजिस्टेंस बढ़ाया तुमने या ये रेजिस्टेंस बढ़ाया तो इसका करंट ड्रॉप हो जाएगा, इसमें भी कम हो जाएगा, फिर बैलेंसिंग पॉइंट चेंज होगा, बढ़ेगा या घटेगा, दैट इज अगेन इंटरेस्टिंग पॉइंट। ये रेजिस्टेंस हम बढ़ा देते हैं, ये रेजिस्टेंस बॉक्स का या इसका इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ा देते हैं, तो दैट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। बैलेंसिंग पॉइंट पे क्या इफेक्ट होगा वो बाद में डिस्कस करते हैं हम लोग, या तुम उसका क्वेश्चन नोट करके मुझे भेजो, उसका क्या तुम्हारे अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज द आंसर यू आर गेटिंग। फिलहाल तो हम लोग गैल्वेनोमीटर ब्रांच को डिस्कस कर रहे थे। नो चेंज, नो करंट फ्लोज इन द in that branch, in that galvanometer branch, in that branch की जगह गैल्वेनोमीटर लिख देता हूँ मैं, in galvanometer branch, in galvanometer branch, ठीक है। तो उसमें करंट ही नहीं फ्लो होता है तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ाओ या घटाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। वो क्वेश्चन देखो आगे भी है, ये पॉइंट आगे देखते हैं। पहले तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है कि भाई आई थिंक ये उस दिन बताया भी दिया था शायद मैंने, पोटेंशियोमीटर अरेंजमेंट, सेल ऑफ ईएमएफ 1.25 gives the balancing point इतना, और सेल, this cell is replaced by other cell,
उसका बैलेंसिंग पॉइंट 63 है, तो E1 by E2 इज इक्वल टू L1 by L2। ये तो डेरिवेशन किया हमने, तो E1 कितना दिया 1.25, E2 निकालना है, बैलेंसिंग लेंथ इसकी 35 है और दूसरे वाले की 63 है, तो डबल से थोड़ा कम आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके देख लो। बैलेंसिंग लेंथ भी अगर डबल हो जाती तो ईएमएफ भी डबल आता है ना, मोर ईएमएफ मोर बैलेंसिंग लेंथ, तो डबल नहीं हो रही, तो 2 पॉइंट समथिंग चल जाएगा आंसर, इसको देख लेना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लो कितना आ रहा है। गॉट इट? दिस इज डायरेक्ट क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आ सकता है, ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन में, 12th क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज। क्लियर यहाँ तक पॉइंट्स सामने आ रहे हैं? ये बहुत, आई एम गोइंग वेरी स्लो, ये पोटेंशियोमीटर का जो टॉपिक है इसमें कंफ्यूजन होते बहुत, तो एक एक करके मैं रिपीट भी कर रहा हूँ सारे पॉइंट, और क्वेश्चन भी देखो धीरे धीरे उसका लेवल चेंज करूंगा मैं। ये तो पहले सबसे पहले बोर्ड एग्जामिनेशन का क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, जो कि काफी पहले आया था, आई थिंक 2002 का क्वेश्चन आया बोर्ड एग्जामिनेशन। तो ये इसका फर्स्ट पार्ट तो हो ही गया था, उस दिन मैंने बता ही दिया था, फिर से मैं रिपीट करता हूँ इसको। देखो, पोटेंशियोमीटर वायर ऑफ PQ इज 1 मीटर लेंथ, ये वाली, कनेक्टेड टू द स्टैंडर्ड सेल E1। सिंबल देखो चेंज होते रहेंगे, ये स्टैंडर्ड सेल E1 क्या है? ये तुम्हारा वो है, पोटेंशियोमीटर की बैटरी है, डाइवर सेल जिसको बोलते हैं, स्टैंडर्ड सेल E1। कभी कभी इसको भी स्टैंडर्ड सेल लिखते हैं, तो स्टैंडर्ड सेल का मीनिंग कुछ भी हो सकता है। लोकेशन देखो, बैटरी कहाँ पर क्या है, कौन सी बैटरी करंट सप्लाई कर रही है, वो वाली E1 है। ये कैसे पता लगेगा? चलो आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर देखते हैं। Another cell of E2 of EMF 1.02 is connected as shown, ये नीचे, with the resistance R, ये resistance, and switch S open, initially open है वो। null point is obtained at distance 51 सेंटीमीटर, ये वाला, ये L is equal to 51 सेंटीमीटर, यहाँ पर टच कर देंगे, ठीक है, फ्रॉम द पॉइंट P से 51 दिया है। कभी कभी जनरली लेफ्ट वाले पॉइंट से ही देते, राइट वाले से नहीं देते, कभी उससे दिया तो फिर तुम्हें माइनस देखना पड़ेगा, ठीक है। कैलकुलेट द पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर, इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट चाहिए, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट का फार्मूला कौन से फार्मूले में, ये हमने डिस्कस किया था पोटेंशियल ग्रेडियंट के टॉपिक में। E2, ये वाली बैलेंस हो रही तो इसलिए E2 लिखना है हमें, ये वाली बैलेंस, इसका बैलेंसिंग पॉइंट नहीं दिया हमें, इसका EMF ही नहीं दिया, तो हम कैसे निकालें? इसका दिया है 1.02, इसकी बैलेंसिंग लेंथ भी दी है, तो पुट कर दिया ये इसमें, E इज इक्वल टू 5L। ये हमने जब पोटेंशियल ग्रेडियंट अभी रिवाइज भी किया था तो लिखा था फार्मूला कि नहीं, वेयर इट इज समवेयर हियर, ये देखो, ये फार्मूला याद रखो। इसका मैं शायद दूसरा फार्मूला भी मैंने यहाँ पे लिखा था, अब हो गया क्या? चलो आगे बता, नहीं आगे लिखा है मैंने दूसरा फार्मूला, तो बस इसमें वैल्यू पुट कर दी, SI यूनिट में कन्वर्ट कर लिया, सेंटीमीटर था मीटर में कन्वर्ट कर लिया, तो ये आ गया पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ द वायर, पोटेंशियोमीटर वायर का पोटेंशियल ग्रेडियंट आ गया, ठीक है। तभी इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट मिल गया, तो इसका भी मैं, इसकी EMF निकाल सकते हैं अभी हम लोग। E1 ऐसा पूछा क्या, सीक्वेंस में चलते हैं। EMF ऑफ E1, तो E1 इज इक्वल टू 5 इंटू कितने लेंथ में बैलेंस हो रहा है, उसकी कितने लेंथ में ड्रॉप हो रहा है, यहाँ PQ तक ड्रॉप हो रहा है, तो लेंथ ऑफ PQ कितने, 1 मीटर दिया है शायद वो, तो 5 हमने निकाल लिया, 2 निकाल लिया था ऊपर वाले फर्स्ट पार्ट में, ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यू हैव टू डू इट विदाउट सीइंग, है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, JEE नीट के लिए भी बोर्ड का क्वेश्चन है ये, सीबीएसई में आया। लेंथ ऑफ द वायर इज 1 मीटर गिवन, तो 2 वोल्ट, मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा, 2 वोल्ट, तो ऊपर वाली जो ड्राइवर सेल है, पोटेंशियोमीटर सेल है, 2 वोल्ट का। थर्ड पॉइंट देखेंगे, when switch S is closed will the null point move towards P or Q? चलो ये बताओ तुम लोग, स्विच S को क्लोज कर दिया, कहाँ पे दिख रहा है स्विच, यहाँ पर, इसको प्रेस कर दिया, बंद कर दिया, इसको ऑन कर दिया स्विच को, तो ये बैलेंसिंग पॉइंट किधर जाएगा, इधर जाएगा, लेफ्ट और राइट, बोलो सोच के बताओ इसका आंसर।
क्यों? क्यों? वाई क्यों? क्योंकि क्यों? क्योंकि सर जो करंट है वो पी के थ्रू फिर क्यू में जा रहा है और क्यू से हाँ। फिर वापस पी में जा रहा है। क्यू से वापस पी में जा रहा है। नहीं तो वो एक्सप्लेनेशन कैसे हुआ कि ये क्यू की तरफ क्यों जाएगा? सर एज इफ पी के